अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी कि जो बड़ा ही अफसोसनाक, मैं समझता हूँ कि इस वाक़ये को जब तक सांस है हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि इसमें मासूम बच्चे, जिन बच्चों के कुछ सपने थे, फैमिलियाँ थी कि मरी घूमने गए थे और लेकिन वो वापस नहीं आ सके। अच्छा, उसके बाद दुख बहुत ज्यादा हुआ कि अल्लाह पाक ने जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है वो तो खैर आनी है, लेकिन असल जो दुख हुआ उसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो को एक मिनट में चेक कराता हूं कि इस वीडियो ने जिंदगी चेंज कर दी है। कि इन बच्चों के अल्फाज क्या थे कि एक बाप बच्चों से पूछता है कि वापसी जाना है, मौसम अच्छा है। बच्चों को नहीं पता ये फूल है, मासूम है, इनको नहीं पता। इन्होंने कहा नहीं, वापसी नहीं जाना। तो इस वीडियो ने, मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है ना वही वीरान कर दी। क्या हाल है जनाब आपका? हाँ जी बिलाल साहब, आप भी ठीक? सारे मर गए। बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? वापिस नाज़रीन, जितनी भी ये फैमिली थी, सारी फैमिली जो थी वो अल्लाह पाक को प्यारी हो गई कि इन मासूम बच्चों में ये फूल है, ये कलियां थी जो अभी फूल बने भी नहीं थे, ये खिले भी नहीं थे, तो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख जिस बात पे हुआ कि कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी कि कुछ फैमिलीज जब वहां पर होटल में गई हैं कि देखें, जो बर्फ की कब्र के अंदर दफन होने वाले थे वो हो गए। वह एक कयामत का समा था, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर अगर देखें मुझ पे बीतेगी तो मैं जानता हूं कि यार मेरे घर पे, मेरी फैमिली पे क्या बीत रही है, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप जानते होंगे। ये हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ यार फलां जगह ऐसा वाकया हुआ, फलां जगह ऐसा वाकया हुआ, लेकिन दिल से दुख जाहिर करना बहुत कम लोगों में होता है। मैं समझता हूं कि हमारा ईमान जो है वो खत्म हो चुका है कि जब ये लोग होटल पे गए हैं, जो लोग बच गए हैं, तो उनका कहना है, उनकी वीडियोस वगैरह जब आई हैं कि होटल वालों ने भी इस चीज को, इन मौतों को, इन मासूम बच्चों के, मैं समझता हूं कि बर्फ में दफन होने को केस करा लिया कि 50,000 रुपए, 25,000 रुपए ये रेंट होगा नाइट का। अच्छा, वीडियो में जो बयान दे रहे हैं, कुछ हमारी बहनों ने भी बयान दिया है, कुछ भाइयों ने भी बयान दिया है कि जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अफोर्ड किया, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एट ए टाइम 3-4 हजार रुपए रेंट होता है, या 50-50 हजार रुपए, 40,000, 30,000 रुपए रेंट नाइट का मांग रहे हैं। गरीब आदमी कहां से करेगा? चलो एंजॉयमेंट के लिए, घूमने के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इंसान अगर जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा सानिया हुआ है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी बचा कर जब वो होटलों पे पहुंचे तो वहां पर 50,000 दो, 30,000 दो, 40,000 दो, यानी कि ब्लैकमेलिंग, मौके से फायदा। इतनी हया और शर्म नहीं आई कि यार हम लोग एक होटल चला रहे हैं या एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं कि ये मुसाफिर हैं, ये मुसाफिर हैं, ये किस मरहले से गुजर के आए, ये परदेसी लोग हैं, हम इनसे फायदा उठाएं, ये गवारा हुआ कैसे? जो आपका रिस्क हलाल था, जायज था, आप लेते, लेकिन आपको शर्म हया मैं समझता हूं नहीं आई कि कितने बच्चों की मासूम मौतें हो गई, कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई, बर्फ की कब्र के अंदर वो दरगोर हो गए। आप उनसे पैसे ले रहे हो, सामने वाले जो बच के आ रहे हैं आपके पास, क्या वो खून के अंदर निवाले डुबो कर आप अपनी औलाद को खिलाओगे? शर्म नहीं आती? फिर लोग बोलते हैं नादिर राजपूत कुछ टफ्स वर्ड्स इस्तेमाल करता है, तो नादिर राजपूत तो करता है, हक सच की बात है कि वहां पर आपको गैरत और शर्म आनी चाहिए थी कि यार हम लोग रिस्क हलाल कमा रहे हैं या हराम। मैं तो समझता हूं आप हराम कमा रहे हो, रिस्क हलाल नहीं कमा रहे। भाई नहीं बोलूंगा आपको कि प्यारे भाई, मेरा अक्सर एक वर्ड्स होता है कि प्यारे भाई, लेकिन आप भाई कहलाने के मैं समझता हूं काबिल नहीं हो। लानत है आप जैसे होटल चलाने वाले पे, रेस्टोरेंट चलाने वाले पे, आपकी नस्ल के ऊपर मैं लानत भेजता हूं कि एक नाइट के लिए कि कुछ कमेंट, कुछ वीडियोस हमारी बहनों की ऐसी हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आपने होटल में एंटर नहीं होने दिया उनको,
बाहर गाड़ी के अंदर सारी रात सर्दियों में वो ठिठुरते रहे, आपको गवारा कैसे हुआ? आपको ये अच्छा कैसे लगा? ये पाकिस्तान की बेटियां हैं, पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान के बच्चे हैं, जिनके साथ मासूम बच्चे जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं है, उनको भी बाहर गाड़ियों में सुलवा दिया सर्दियों में। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। कि बड़ा अफसोस होता है, दुख। हमारे अंदर ईमान की कमजोरी, आप में और यजीद में, मैं समझता हूं कि आप और यजीद में तो कोई कमी है ही नहीं, सेम एक ही चीज हो बिल्कुल। यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरी फैमिली पे, खानदान पे पानी बंद किया, यहां आपने किया। बात सेम आपने कर दी। इस पैसे को भाई कब्र में लेके जाओगे, ये ताजा सानिया है। आप इस बात से एक नसीहत ले लो। लेकिन आप तो इंतजार कर रहे थे कि आपको इल्म नहीं था, सबको इल्म था। आपसे तो कुछ फासले, होटल से कुछ फासले पे ये सानिया हुआ था, लेकिन आप एक इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि हाँ शिकार आ रहा है, मुंह मांगे पैसे लेंगे। लानत है तुम्हारे कमाने के ऊपर, लानत भेजता हूं तुम्हारी सोच के ऊपर। इतना कर लेते, जब इंफॉर्मेशन हर चीज है, हर चीज वायरल थी, आप अपने जो भी वर्कर थे उनको लेके चले जाते, यार मैं हेल्प करूं, ज्यादा नहीं कर सकते, 2-4 इंसानों की जिंदगी बचा लेते, 2-4 बच्चों की जिंदगियां बचा लेते। लेकिन ऐसा तो था ही नहीं ना। आपने तो हीटरों के अंदर बैठना है, बैठने के बाद आपने इंतजार करना है कब ये आएंगे, कब हम अपनी मनमानियां करेंगे, मनमानियां करने के बाद हम इनको लूटेंगे। आपने तो जिंदगी लूट ली मेरी नजर में। जिसके घर के ऊपर ये कयामत गुजरी होगी उसको पता होगा, आपको अंदाजा नहीं है। 2 मिनट के लिए सिर्फ इस चीज को आप सोच लेते, काश ये मेरी फैमिली होती और मैं परदेश में होता। खुदा की कसम, अगर ये आपके जहन के अंदर ये चीज आ जाती, आपका ईमान अगर मजबूत होता, तो आप इन होटलों को खुद सील कर देते, कि जिक्र इलाही में मशगूल हो जाता कि जिंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है। लेकिन नहीं, आपने तो कमाना है, लूटना है, लोगों को लूटना है। लूटो भाई, कोई मसला नहीं है, लूटो। कीमती जाने जाया कर दी, सर्दी में लोग ठिठुरते रहे, आपको अपनी कमाई से मतलब, मुंह मांगे पैसे लेने। लेकिन खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि ये बहुत बड़ा सानिया था, बहुत ही बड़ा सानिया था। इस गम को हम लोग नहीं भूल सकते कि हमारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह कि देखे, ये तो मुसलमानों के बच्चे थे, हमारी मुसलमान बहनें थी, मुसलमान भाई थे। अगर कोई गैर मुस्लिम भी होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुसलमान को ईमान दिया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी होता तो हम गवारा नहीं करते कि इस तरीके से लावारसी की उसको मौत हो जाए, कि जहां पर उसका कोई अपना ना हो, कोई, मैं समझता हूं कि उसके कोई सुनने वाला नहीं हो। कितनी ऑडियो आपने चेक की, ऐसा हिसाब की ऑडियो थी, मदद के लिए कहाँ का ऑडियो थी, कोई मदद नहीं पहुंची। कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि खुद से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए उनकी जदोजहद होगी। लेकिन इन चीजों का होता क्या है कि हम लोगों में ईमान की कमजोरी है। मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी कोशिश करें कि अपने ईमान को मजबूत करें, आइंदा के लिए कोशिश कर लें। और आपने ये कहा ना कि वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं कि 50,000 या 25,000 या 30,000 रुपए, तो आई एम सॉरी, मैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से बात करूंगा कि आप 25,000, 30,000 या 50,000 के हकदार तो नहीं थे, 50,000 जूतों के हकदार हो। मेरे हिसाब से 50,000 जूतों के हकदार हो, जहां पर ये मासूम फूल मुरझा गए, जहां पर हमारी बहन गाड़ियों के अंदर मौत की आगोश में सो गई, वहां पर ले जाकर आपको ना 50,000 जूते लाजमी पड़ने चाहिए, ताकि आपको एहसास हो कि अल्लाह ने आपको आज दिया है इतना कि आप रेस्टोरेंट, होटलों के मालिक हो। लेकिन आप मेहमानों को, यार ये परदेसी लोग, ये मेहमान थे, मेहमानों के साथ आपने सलूक क्या किया कि मुंह मांगे आप पैसे ले रहे हो। मैं लानत भेजता हूं आपके इस कारोबार पे। आप जो अपने बच्चों को खिला रहे हो, मैं उस पर भी लानत भेजता हूं कि आप हराम खिला रहे हो, हराम। आपको शर्म नहीं आई होगी कि आपने यार जिनसे किराया 25,000 नाइट का ले लिया होगा, फिर वो पैसे सुबह ले जाकर आप अपने, जो आपका खून है उसको आप रिस्के हलाल करके, खून में निवाले डुबो डुबो के आप उसको खिला रहे होगे। यार शर्म नहीं आई आपको? गैरत से मर जाना चाहिए कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बहुत कम है ये जिंदगी। कि इन मासूमों को, मैं समझता हूं कि मेरी सोच के हिसाब से जब तक मेरी सांस है मैं नहीं भूल सकता कि इन मासूमों की वीडियो मैंने देखी कि मासूम बच्चे बोल रहे क्या है
हमें नहीं जाना, हमें वापस नहीं जाना। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारे जैसी, तुम्हारी नस्लों पे भी लानत भेजता हूं। इस वीडियो गौर से देखना। उन मासूमों को तो पता ही नहीं था कि हमारा पापा सवाल क्या कर रहा है। वो तो सिर्फ एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट के अंदर मौत को गले लगा लिया। खुदा के वली, खुदा के बंदो, थोड़ा सा ईमान, थोड़ा सा ईमान। कितने किलोमीटर के फासले पे थे आप? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आ जाते ना मदद को, पहुंच जाते, अपनी गोदों में, आगोश में उठा लेते बच्चों को, अपने होटलों में, हीटरों में ले जाते, हीटरों में सुलाते उन बच्चों को। आखिरत सुधर जाती तुम्हारी, आखिरत। लेकिन इस काबिल नहीं हो भाई, इस काबिल नहीं हो कि शैतान आप लोगों पे हावी है। इस किस्म की अगर कोई भी फैमिली आए, खुदारा मैं नादिर राजपूत मीरपुर खास से बात कर रहा हूं, इस किस्म की कोई भी फैमिली आइंदा के लिए आए जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, मेरा नंबर मैं वीडियो में मेंशन करूंगा। आप मुझे कॉल कर दो, मैं इजी पैसा यहां से कराऊंगा, आपके अकाउंट में भेज दूंगा, अखराजात उनके सारे में भेजूंगा। आप अल्लाह तवक्कल फी सबीलिल्लाह, आप अपना नाम करो। खुदा के बंदो, ईमान को गाली मत दो, मुसलमान को गाली मत दो, इंसानियत को तबाह नहीं करो। आप पूरे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो चल रही होंगी कि ये मुसलमान है, मुसलमान के होटल्स हैं, कि मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं, मुसलमान की माएं बहनें सर्दी से ठिठर के मर रही हैं। उसके बाद जो बचे कुचे लोग अगर आते हैं, 3,000 4,000 किराए के, आप 50,000 रुपए चार्ज करोगे। यहूदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। यजीद भी हंसता होगा आपको देख के मरने के बाद कि ये हमारे बाप अब पैदा हुए, हम कुछ ही नहीं थे, हमारे बाप तो दुनिया में अब आए भाई। तो लानत भेजता हूं मैं आपकी नस्लों पे और